Hello guys, today we are discussing what is token in C language. C प्रोग्रामिंग में टोकन का क्या मोटिव होता है, क्या होता है टोकन इन सी लैंग्वेज, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर. वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी. लेट स्टार्ट अवर टॉपिक. व्हाट इज टोकन इन सी लैंग्वेज. टोकन का बेसिकली मीनिंग मैं वन लाइन डेफिनेशन आपको बताता हूँ. सबसे पहले, smallest unit of program that is called token. Token are the minimum chunks of program that have the meaning to the compiler, the smallest meaningful symbols in the language. यानी कि एक smallest meaningful symbols जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हमारे पास टोकन. या जैसे कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल है, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएटर्स है एंड वाइट स्पेसेस है. दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द टोकन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम. एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, लिटरल होता है, ऑपरेटर होता है, पंक्चुएटर्स या सेपरेटर जिसे हम बोलते हैं, डेलिमिटर्स भी बोलते हैं इसी को, एंड व्हाइट स्पेस यानी कि जो आप स्पेसेस देते हो, टैब से देते हो, न्यू लाइन करते हो, कमेंट्स करते हो, दैट इज नॉन एज टोकन. तो टोकन में सबसे पहले हम कीवर्ड को जानेंगे. कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी वर्ड का जो कंपाइलर रीड करता है. कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि ये कीवर्ड्स है, तो वो वहीं पर यूज होता है जहां पर उसका स्पेसिफिक यूज है. ऐसा नहीं है कि हम कीवर्ड को कहीं पर भी यूज कर लें. फिर आता है आइडेंटिफायर्स की बारी. आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है द नेम ऑफ द थिंग्स आर नॉट बिल्ट इन टू द लैंग्वेज. जैसे कोई भी आप वेरिएबल का नेम देते हो, कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे फंक्शंस का नेम दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स. यानी कि वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम आपके लिए सिंपल है कि वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम, उसको हम आइडेंटिफायर्स करते हैं. जैसे यूजर ने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, माई फंक्शन बना दिया, या कोई भी उसने वेरिएबल ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स. लिटरल क्या होता है? लिटरल आर द बेसिक कांस्टेंट वैल्यू, दोज वैल्यू आर स्पेसिफाइड डायरेक्टली इनटू द सोर्स कोड. जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये डबल कोट्स में आ रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि 14.3 ये फ्लोटिंग वैल्यू है. जैसे मैंने लिखा सी, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर्स वैल्यू. तो लिटरल बेसिकली क्या है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? जैसे स्ट्रिंग लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है. तो ये सारी बातें किसमें आती हैं? लिटरल्स में. फिर बात आती है ऑपरेटर्स की. ऑपरेटर्स जैसे आपने प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कि बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. तो ऑपरेटर्स का भी एक यूज होता है, इसको भी हम टोकन की कैटेगरी में रखते हैं. फिर बात आती है हमारे पास पंक्चुएटर या सेपरेटर्स की. पंक्चुएटर एंड सेपरेटर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कॉमा है, सेमीकोलन है, कर्ली ब्रेसेस है, कहां पर कर्ली ब्रेसेस लगेगा, कहां पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेगा. फिर इसके बाद हमारे पास कॉमा है, डॉट ऑपरेटर्स का कैसे यूज करना है. तो दिस इज कॉल्ड द पंक्चुएटर या सेपरेटर्स. फिर आता है व्हाइट स्पेस की बात. व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, उसमें स्लैश एन कर दिया तो न्यू लाइन कैसे होगा, स्लैश टी कर दिया तो टैब कैसे होगा. तो दिस इज कॉल्ड द व्हाइट स्पेसेस, राइट? अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वन बाय वन कीवर्ड्स की. आप कीवर्ड बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर होते हैं वो 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में. और आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कोई भी वेरिएबल नेम, एरे नेम, इनको हमने आइडेंटिफायर्स बोला है. कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया. ऑपरेटर्स के मैंने एग्जांपल दिए. स्ट्रिंग कांस्टेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टोकन्स इन सी एंड सी बोथ. Keyword is the predefined or reserved word in the C library with a fixed meaning and used to perform an internal operations. C language support more than 32 keywords. यानी कि 32 कीवर्ड ही याद रखें. 32 कीवर्ड्स होते हैं C लैंग्वेज में. कीवर्ड आर दोज वर्ड दोज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाइलर को पहले से पता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है और वो क्या परफॉर्म करने जा रहा है अपना टास्क, राइट? एवरी कीवर्ड एग्जिस्ट इन द लोअर केस लेटर लाइक द ऑटो, ब्रेक. जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो सब किस में है? हमारे लोअर केस में. तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली. तो कीवर्ड के बारे में आप लिख सकते हो कि कीवर्ड क्या चीज है. कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन द सी लाइब्रेरी एंड 32 कीवर्ड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट. और कीवर्ड कंपाइलर को पहले से मीनिंग पता है उसका. और जो हमारे पास सी के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं हमारे पास वो सारे लोअर केस में, यानी कि लोअर लेटर में वो टाइप है. जैसे आप देख सकते हो ब्रेक है, इफ है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, एग्जिट. तो दिस इज कॉल्ड द लोअर केस, राइट? फिर इस तरह से आप देख सकते हो ये चार्ट मैंने बना रखा है कीवर्ड्स का. ये सारे यूज होते हैं
सी एंड सी प्लस प्लस बोथ, बिकॉज द बोथ प्लेटफॉर्म इज सेम। सी और सी प्लस प्लस का टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी ही कंपाइलर होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है हमारे पास, राइट। तो इसमें आपके पास बहुत सारे वर्ड आ गए होंगे, जैसे डू आ गया, इफ आ गया, कैर आ गया, क्लास आ गया, रिटर्न आ गया, दिस आ गया, ट्रू आ गया, यूनियन आ गया, स्ट्रक्ट आ गया, स्विच। तो ये सारी चीजें, दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड, दैट इज अ स्पेशल मीनिंग फॉर द स्पेसिफिक लैंग्वेज। फिर इसके बाद जैसे मैंने लिखा है सी प्लस प्लस, आप सी को भी डिनोट कर सकते हो इसी के साथ। सी आइडेंटिफाइज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास, मॉड्यूल, स्ट्रक्चर एंड एरे। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी आइडेंटिफायर्स को जो स्टार्ट करते हो वो कैसे करते हो, अंडरस्कोर से कर सकते हो आप, ठीक है ना, डिजिट से नहीं कर सकते। तो सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज डज नॉट अलाउ द पंक्चुएटर कैरेक्टर्स लाइक द एट द रेट, डॉलर साइन, परसेंटेज, इन चीजों को आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई वेरिएबल लेना है वो आप कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे। तो ये बेसिक से यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पर पीयूष लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, इस तरह से आप वेरिएबल के नेम्स लिख सकते हो, दैट इज नॉन एज आइडेंटिफायर्स, राइट। अब आइडेंटिफायर्स के रूल क्या है कि आपको आइडेंटिफायर्स बनाना है तो वो किस तरह से बनाओगे, तो यहाँ लिखा हुआ है एंड आइडेंटिफायर्स कैन कंसिस्ट ऑफ द अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इट मस्ट नॉट बी स्टार्ट विद द डिजिट, डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। जैसे इंट 7a कभी नहीं हो सकता, A7 हो सकता है। केस सेंसिटिव है तो अपर और लोअर का ध्यान रखना होगा कि कौन सा वेरिएबल हमने लिया है। जैसे मैंने इंट a लिखा हुआ है और इंट कैपिटल में a लिखा हुआ है, तो बोथ आर द different from the each other is it may be noted that the total and total are the both two are the different names, right। तो यहाँ पर एक टोटल लिखा हुआ है, एक कैपिटल में टोटल लिखा हुआ है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। यानी कि आपको वही मैं आपको समझा रहा था कि अपर एंड लोअर में डिफरेंस होता है यहाँ पर, जो आप भी आइडेंटिफायर्स लेते हो। इट शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड, ठीक है ना, कोई भी रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के अंदर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, राइट। फिर लिटरल्स इन सी या सी प्लस प्लस, लिटरल ऑफन रेफर एज द कॉन्स्टेंट आर द डेटा मेंबर्स दैट द नेवर चेंज देयर द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि लिटरल क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे इंटीजर कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग है, या आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट लिया। सिंपल मैंने लिख दिया यार 3.14, जैसे हमने पाई की वैल्यू एक डिफाइन करी है, दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग कांस्टेंट, राइट। मैंने लिख दिया 700, तो ये इंटीजर कांस्टेंट है। मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में a, तो दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने लिख दिया अमित डबल कोट्स में, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने 4 तरीके के आपको बताए लिटरल कांस्टेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। फिर आप देख सकते हो इनके एग्जांपल, जैसे इंटीजर में माइनस का साइन यूज कर सकते हो आप, किसी भी वैल्यू के आगे प्लस का यूज कर सकते हो, या हेक्सा का भी आप यूज कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है डबल। डबल में आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट्स में आप वैल्यू रख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द डबल लिटरल्स। एंड फिर मैंने आपको बताया था कोई भी सिंगल कोट्स में आप वैल्यू रख रहे हो, चाहे वो डॉलर साइन की हो या 9 हो या a हो, दिस दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसको हम लिटरल कांस्टेंट भी बोला जाता है। और इंटीजर लिटरल्स क्या होता है, जैसे आपने कोई भी नेम या कोई भी वैल्यू आपने डबल कोट्स में लिखी हुई है तो उसको हम स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा लिटरल्स क्या होता है, राइट। फिर बात आती है यहाँ पर पंक्चुएटर्स की बात करते हैं। पंक्चुएटर्स का मतलब होता है सेपरेटर। जैसे आपके पास पैरेंथेसिस आ गए, कर्ली ब्रेसेस आ गए, रेक्टेंगल ब्रैकेट्स आ गए, सेमीकोलन्स आ गया, कॉलन्स आ गया, कॉमा आ गया, या पॉइंटर्स का यूज करते हो तो मल्टीप्लाई वाला साइन आता है, इक्वल टू साइन आ गया, या हैश का सिंबल आता है। जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको लिखना हो, जैसे हेडर फाइल्स आप लिखते हो तो उसमें मोस्टली आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हैश का यूज करते हो, दिस इज नॉन एज द प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्चुएटर किसे कहते हैं, सेपरेटर्स किसे कहते हैं, और आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं, राइट। तो इसके लिए आप ये देख सकते हो कि पंक्चुएटर एंड लिटरल्स एंड कांस्टेंट किस तरह से यूज करना है, आपको कैसे लिखना है उनके बारे में। तो ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।